अफगानिस्तान में महिला अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है। कैबिनेट में एक भी महिला को जगह नहीं मिली है, जबकि सत्ता पर बैठने समय तालिबान की तरफ से कहा गया था कि महिलाओं को समान अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन अब तालिबान ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। तालिबान के प्रवक्ता का हालिया बयान सामने आया है और ये बताता है कि अफगानिस्तान में अब महिलाओं को सिर्फ सांस लेने की ही आज़ादी है। तो तालिबान का असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। कैबिनेट में महिलाओं को जगह नहीं दी गई, कोई तरजीह नहीं दी गई, एक भी महिला को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। ये तालिबान का असली चेहरा है। दरअसल कहता कुछ और है, करता कुछ और है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं लल्लन सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लल्लन सिंह जी। जिस तरीके से तालिबान लगातार इस बात की दुहाई देता है कि वो अब पुराना तालिबान नहीं रहा है, अब उसमें बदलाव हुए हैं और वो महिलाओं के लिए भी संजीदगी से सोचने का काम कर रहा है, लेकिन कैबिनेट में जिस तरीके से एक भी महिला को स्थान नहीं मिला है, एक बार फिर से वही चेहरा दर्शाता है तालिबानियों का। देखिए योगेश जी, नारी शक्ति तो पूरा तालिबान में साम चुका है और मानवता के जो दुश्मन हैं, जो 11 तारीख को शपथ लेने की अभी बातचीत चल रही है, उसमें 4 तो ऐसे हक्कानी के मंत्री बनने जा रहे हैं जो यूएस और यूनाइटेड नेशन के आतंकियों के लिस्ट में है। दुखद बात यह है कि अगर प्रदर्शन भी किसी दुनिया के आज के माहौल में रोक दिया जाए, अपनी बातों की अभिव्यक्ति न करने दी जाए, तो इससे दुखद बात और क्या हो सकता है। इसी में आपको मैं बताना चाहूंगा, जो यूएस के जो एक जोर तरार विदेश विभाग के प्रवक्ता है, आज उन्होंने साफ कहा है कि तालिबान के हर हरकतों पे हम नजर रखे हुए हैं। दोहा में हमारी जो टीम है वो पाक के ऊपर, इनके ऊपर भी बेहतर ढंग से निगरानी भी कर रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि इनका एक्शन क्या होगा। महिलाओं को जो आधी आबादी होती है उसको तो ये मान ही नहीं रहे हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात है, जब पंचशील का जो अभी कुछ वीडियो आ रहे हैं उसमें और भी ये घरों में घुसकर ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे महिलाएं, बच्चे अपने प्लान के लिए मजबूर हो गए और लोग भाग रहे हैं। तो ये दुनिया के अंदर इस तरह की जो माहौल है वो कहीं नजर नहीं आ रही है जो आज अफगानिस्तान में है। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारे जो मोदी साहब हैं, ब्रिक्स में रूस के पुतिन साहब के साथ मिलकर ड्रग्स और आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया है और रूस भी अब के ऊपर सख्त हो गया है। और 22 सितंबर को हमारे मोदी साहब बाइडेन साहब से मिलेंगे और यूएनओ में अपना संबोधित भी करेंगे, तो उसमें फोकस ही होगा आतंकवाद। लेकिन महिलाओं, बच्चों और पत्रकारों को भी कोरे से मारा जा रहा है। ये दुनिया में हो रहा है, ये बहुत दुखद है और शर्मनाक है। इसके ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, अब इनके ऊपर एक्शन की जरूरत है। लेकिन लल्लन सिंह जी, पिछले दिनों जो तस्वीर सामने आई थी उसमें ये देखा गया था कि किस तरीके से महिलाएं अपने हक के लिए तख्ते लेकर के सामने आई थी और हालांकि तालिबानियों के द्वारा फायरिंग की जा रही थी, हवाई फायरिंग उसे कहा जाएगा। और तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में भी अब महिलाएं अपने हक की आवाज उठा सकती हैं? एकदम, महिलाएं जो हैं वो बड़ी पढ़ी लिखी हैं और ऐसा नहीं है। अफगान में क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम और तरह तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे आती रही है। भारत में भी उनका बहुत आना हुआ है। अब ये नेता तालिबान का, और वो बोलता है और पत्रकार के साथ बातचीत में कि महिलाओं का काम केवल बच्चों को जन्म देना। ये तो मैंने सोचने की स्थिति है कि इस तरह का अगर कोई बयान देता है तो दुनिया में वो रहने के काबिल है या नहीं है। अगर है भी तो क्या वो प्रशासन और शासन चलाने के लायक है? नहीं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह की हालत रही तो जो महिलाएं हैं वो इतनी दबाव बना रही हैं कि दुनिया इनके साथ होगी। मैं एक छोटी सी और एक इंफॉर्मेशन, ये पाकिस्तान का सब कारोबार है। अब देखिए, जो उसका सुप्रीम लीडर जो प्रधानमंत्री बनने वाला है उसका पता ही नहीं चल रहा है, एक फोटो छोड़ के कि वो अभी है कहाँ। आईएसआई ने उसको किडनैप किया हुआ है, उसको सेफ आउट किया हुआ है, या अपने किडनैप के बाद अपने हक में रखा हुआ है। और एक नया चीज, अब पाकिस्तान अपनी करेंसी में वो अफगानिस्तान के अंदर व्यापार की आदेश दे दिया है। अगर इस तरह की बातें हुई तो क्या होगा?
अफगानिस्तान के पूरे अर्थव्यवस्था को वो काबू में करना चाहता है। ये एक ऐसा देश जिसको दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, वो केवल आतंक से जुड़ा हुआ है। अब तुर्की, ईरान सभी ने इनको चेतावनी दे दिया है। तो महिलाओं के साथ अगर आधी आबादी के साथ अगर इस तरह की हरकत ये करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया इनके ऊपर एक्शन मजबूरन जरूर लेगी। और तालिबान में तो एक ऐसा ग्रुप है जो डर रहा है अभी से कि मंत्री परिषद 11 को बनने के बाद हालात बहुत खराब होगा और इसमें ISI के भी लोग अपनी नाकाम जो हो चुके हैं अपनी हरकत करके इस तालिबान सरकार को भी पूरी तौर पे डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है ललन सिंह जी, आपने कहा तुर्की की तरफ से जिस तरीके से संदेश दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि अब चीन के बाद दूसरी तरफ जो तारीफ का सिलसिला अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तालिबानियों की तरफ से किया गया, तालिबानियों का किया गया है वो सऊदी अरब की तरफ से, कि कहा गया है कि आने वाले भविष्य को वो सही दिशा में ले जाएगा और वो पूरी उम्मीद करता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से जो वो उन्होंने वादा किया था अफगान नागरिकों के लिए, उस पर वो दृढ़ संकल्पित है और आगे जिस तरीके से जो अभी हालिया जो वहाँ का नज़ारा देखने को मिल रहा है वो सही दिशा में चल रहा है। देखिए, ये तो बोलने की बात है, कितनी बेहुदा किस्म की बात चल रही है। आप महिलाओं को प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं, उनको आदेश है कि आप पहले बताइए 24 घंटे पहले कि कैसा प्रदर्शन करेंगी, आपके नारेबाजी कौन सी होंगी और इस तरह का समर्थन। अब तो US बाइडेन साहब के भी प्रवक्ताओं ने कहा था कि वो बोल रहे हैं कि दोहा में हम लोगों ने मान लिया है, मानवता के प्रति हम पूरी तौर पे साथ रहेंगे। लेकिन सच क्या है वो दुनिया देख रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे जो भी हो, तालिबान जिस तरह की मंत्रिपरिषद का गठन होने जा रहा है उसमें उम्मीद नहीं कर सकते कि वो महिलाओं और बच्चों और आम लोगों के साथ बेहतर तरीके से अपना प्रशासन चलाएंगे। अब तो वो घरों में घुसकर जनरल दोस्तन के घर में गोल्फ खेल रहे हैं। तो इनका तो अब केवल शौक फरमाना, अपने हरकतों से बात नहीं आएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, कुछ देश कुछ धर्म के नाम पे, कुछ अपने स्वार्थ के नाम पे इस तरह की बातें बयान दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका, रशिया, भारत, ये तीनों अगर मान लें कि ये तालिबान किसी भी हालत में जो अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब देखिए 92 लोगों की जान गई है पाकिस्तानी सेना का 7 ऑफिसर, उसमें 12 जेसीओ। तो अगर पाकिस्तानी इसी तरह से उनको समर्थन करते रहेंगे, ISI उनके ऊपर दबाव रखेगा तो वो केवल अपना मकसद होगा। और कश्मीर इसी के मुद्दे में हमारे जो अमित शाह हैं वो बेहतर ढंग से एक मीटिंग किया है जिससे अगर किसी तरह का भारत विरोधी अगर नेट कोई एक्शन होता है तो उसके ऊपर भी हम अपना दबाव बना सकें। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ललन सिंह जुड़े हुए थे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। तो जिस तरीके से कैबिनेट में महिलाओं को एक भी जगह नहीं दी गई, कोई तरजीह नहीं दी गई है और उसके बाद एक बार फिर से तालिबानियों का चेहरा सामने आया है। एक महिला मंत्री नहीं बन सकती, महिला का मंत्री बनना ऐसा है जैसे उसके गले में कोई चीज़ रख देना जिसे वो उठा नहीं सकती। महिलाओं का कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है, उन्हें बच्चे पैदा करना चाहिए, उनका यही काम है। महिला प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान में सभी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं, सैयद जकीरुल्लाह हाशमी ने कहा है, तालिबान के प्रवक्ता हैं ये। तो तालिबान का असली चेहरा एक बार फिर से सामने आया है और महिला को लेकर के क्या सोचता है तालिबान, वो उसकी सोच सामने आई है।